इंटरव्यू की शुरुआत मैं इस सवाल से करना चाहता हूं कि आपको औद्योगिक का विचार कैसे आया और आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि आपकी आध्यात्मिकता और लोगों के लिए ये इतना जरूरी और अहम है। ये मेरी आध्यात्मिकता के लिए नहीं है। मेरी आध्यात्मिकता को किसी रूप की जरूरत नहीं है। मुझे न मंदिर चाहिए, न पहाड़ और न ही कोई मूर्ति। लेकिन दुनिया में इसे उतारने के लिए, ताकि आध्यात्मिक प्रक्रिया आपके जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बन सके। मेरा मूल लक्ष्य आध्यात्मिक प्रक्रिया को पहाड़ की चोटी से उतारकर गलियों तक लाना है। मैं गली शब्द को फिर से परिभाषित करना चाहता हूं। अभी अगर आप गली कहते हैं तो लोग शराब, ड्रग्स, वेश्यावृत्ति के बारे में सोचेंगे। गली का मतलब यही रह गया है। मेरा ये सपना है कि अगले 15-20 सालों में हमें इन गलियों को बदलना होगा। गली का मतलब होना चाहिए खुशहाली, गली यानी प्रेम, गली यानी ध्यान और गली यानी आध्यात्मिक प्रक्रिया। इस कोशिश में कई चीजें की जा रही हैं, जिनमें से एक अहम चीज है ये भव्य चेहरा। तो आदियोगी सभी धर्मों से पुराने हैं और धर्म का विचार आने से भी पहले उन्होंने मानवीय खुशहाली के विज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से समझाया। किसी फिलॉसफी की तरह नहीं, किसी धर्म या किसी मान्यता या किसी विचारधारा की तरह नहीं, बल्कि एक तकनीक की तरह, एक विज्ञान की तरह रूपांतरण के तरीके बताए, न कि रूपांतरण के सिद्धांत। तो वो आज भी प्रासंगिक हैं, भले ही वो 15,000 साल पहले हुए हों, पर वो भविष्य के हैं, क्योंकि मानवता अब उस मुकाम पर आ रही है जहां मानव बुद्धि पहले कभी इतनी तेज नहीं थी। अब पहले से कहीं ज्यादा लोग खुद के लिए सोच पा रहे हैं। लोग चीजों को तार्किक रूप से देख रहे हैं। मुझे लगता है इस धरती पर आदि योगी के लोकप्रिय होने का सही समय आ गया है, क्योंकि मानव बुद्धि उस स्तर पर आ गई है जहां वो अपनी खुशहाली को कोरी कल्पनाओं या विचारधाराओं से नहीं, बल्कि एक विज्ञान की तरह देख सकते हैं। जैसे बाहरी खुशहाली के लिए एक विज्ञान है, वैसे ही भीतरी खुशहाली के लिए भी एक पूरा विज्ञान है। आदि योगी इसी के प्रतीक है। अपनी चर्चा में आप अक्सर ध्यान के लिए वैज्ञानिक स्थानों की बनावट और उनके महत्व की बात करते हैं। क्या आप इस बात को और विस्तार से बता सकते हैं कि जब आप कहते हैं कि हमने मंदिर बनाने की कला और विज्ञान खो दिया है, तो इसका क्या मतलब है? आप ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, हर भौतिक रूप, चाहे वो आपका शरीर हो या ग्रह हो या सौरमंडल या ब्रह्मांड या फिर एक परमाणु, छोटे से लेकर सबसे बड़े अल्टीमेट भौतिक रूप तक, हर भौतिक चीज अपने ज्यामितीय अनुपात की वजह से ऐसी है। ये ज्यामिति की सटीकता है जो भौतिक रूपों को अंतरिक्ष में थामे रखती है। ये ग्रह सूरज से किसी केबल से नहीं बंधा है। ये ज्यामितीय सटीकता है। अपनी कक्षा से भटके तो ये वापस नहीं आएगा। उस खास ज्यामितीय सटीकता ने इसे टिका रखा है। तो योग का पूरा विज्ञान बस यही है, अपने सिस्टम को ऐसी ज्यामितीय सटीकता में लाना कि आप ब्रह्मांडीय ज्यामिति के साथ एक हो जाएं। इसी कोशिश में हम भौतिक रूप भी बनाते हैं। इस रूप को देखिए, ये केवल सुंदरता के बारे में नहीं है। हाँ, इसमें एक खास खूबसूरती तो है, लेकिन सबसे बढ़कर इसमें एक ज्यामितीय सटीकता है। यानी अगर आप आदियोगी के चेहरे को 1 मिनट के लिए देखें बिना अपना ध्यान हटाए, तो बस हो गया। जीवन भर के लिए ये छवि आपके मन में छप जाएगी, आप कभी नहीं मिटा पाएंगे। मेरा इरादा लोगों के मन में ये छाप छोड़ना है, ताकि उनकी प्रेरणा अपनी आंतरिक खुशहाली पाने की हो। उनकी प्रेरणा और उनकी स्वाभाविक इच्छा अपने परम कल्याण के लिए हो, न कि छोटी मोटी चीज़ों में अपना जीवन बर्बाद करने की।